दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो हमने पहले वीडियो में पढ़ाया था सांद्र विलयन तथा तनु विलयन। सांद्र विलयन क्या होते हैं? जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा अधिक होती है तथा तनु विलयन वे होते हैं जिनमें विलेय पदार्थ की मात्रा कम होती है। आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं सांद्रता। सांद्रता को इंग्लिश में कहते हैं कंसंट्रेशन। किसी विलयन के संगठन को सांद्रता के पदों में व्यक्त किया जाता है तथा इसे गणितीय रूप से निम्न प्रकार है। ये जो दिया है इसे इस प्रकार व्यक्त करते हैं। विलयन की सांद्रता बराबर विलेय की मात्रा, विलेय की जो मात्रा होती है विलयन के आयतन बटे विलयन का आयतन। विलयन की सांद्रता बराबर विलेय की मात्रा बटे विलयन का आयतन। यदि विलयन की आयतन, विलयन का जो आयतन होता है 1 लीटर हो तो मतलब 1000 ml हो तो विलयन की सांद्रता बराबर विलेय की मात्रा बटे 1 लीटर आयतन है तो विलयन का आयतन हो जाएगा 1। तब विलेय की सांद्रता बराबर विलेय की मात्रा, अर्थात किसी विलयन के 1 लीटर के आयतन में उपस्थित, किसी 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा उस विलयन की सांद्रता कहलाती है, यानी कंसंट्रेशन कहलाती है। विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां। नंबर 1 क्या है? विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां। विलयन की सांद्रता को प्रतिशतता के पदों यानी प्रतिशत के पदों में निम्न 3 प्रकार से ज्ञात किया जाता है। पहला, द्रव्यमान प्रतिशतता। प्रतिशतता को आप प्रतिशत भी कह सकते हैं, यानी कि परसेंटेज। द्रव्यमान प्रतिशतता। मास, द्रव्यमान को इंग्लिश में कहते हैं मास परसेंटेज। किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय का द्रव्यमान, किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित जो विलेय पदार्थ होता है का द्रव्यमान में होता है, उस विलयन की सांद्रता द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। ये द्रव्यमान में है तो यह द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन गुणे 100। द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर विलेय का द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन गुणे 100 होता है। एग्जाम्पल हो गया 10%। इसको द्रव्यमान प्रतिशतता का अर्थ होता है कि 100 ग्राम विलयन में 10 ग्राम विलेय पदार्थ उपस्थित है। मतलब विलायक भी 100 ग्राम विलायक ग्राम में है और 10 ग्राम विलेय भी ग्राम में है, दोनों ग्राम में है, तो इसको हम द्रव्यमान में ज्ञात करते हैं। तो विलेय का द्रव्यमान बराबर 10 ग्राम, विलयन का द्रव्यमान बराबर 100 ग्राम, तो विलायक का द्रव्यमान होगा 100 माइनस 10 बराबर 90 ग्राम। अगर ग्राम में विलायक है 100, अगर द्रव्यमान में विलयन का आयतन 100 ग्राम है और इसमें 10 ग्राम विलेय पदार्थ घुला है, तो इसको 100 से माइनस 10 करेंगे तो यह हमारा विलायक का द्रव्यमान निकल जाएगा, मतलब 90 ग्राम। दूसरा है द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। मास, आयतन को कहते हैं वॉल्यूम, मास वॉल्यूम परसेंटेज। किसी विलयन के 100 ml, आगे वाले में दिया था ग्राम, इसमें दिया है ml, इसीलिए इसको आयतन प्रतिशतता यानी वॉल्यूम परसेंटेज कहेंगे। किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित विलेय का द्रव्यमान उस विलयन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाता है। द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन गुणे 100, यानी कि विलयन का द्रव्यमान जो है वह है ml में। किसी विलयन के 100 ml में, मतलब विलयन है 100 ml, विलेय का द्रव्यमान, ये उदाहरण देख लीजिए। 10% द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता का अर्थ है, इसको कहेंगे द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता का अर्थ है कि 100 ml विलयन में 10 ग्राम विलेय उपस्थित है।
100 ml विलयन में 10 ग्राम विलेय उपस्थित है, अतः विलेय का द्रव्यमान बराबर 10 ग्राम, विलयन का आयतन बराबर 100 ml। तो विलयन का आयतन है 100 ml, मतलब ये ml में है, समझ लीजिए वाटर है, ये ग्राम में है, ग्राम मतलब पाउडर है, पाउडर समझ लीजिए चीनी, जैसे चीनी हो गया, तो चीनी को पानी में घोल देंगे तभी ये 100 ml ही रहेगा, उससे वो बढ़ेगा नहीं। अगर ये ml में होता तब ये बढ़कर 110 हो सकता था, लेकिन ये ग्राम में है इसलिए ग्राम वाला ml में घुल जाएगा, इसलिए यह 100 ml ही रह जाएगा। इसी प्रकार अतः विलयन का द्रव्यमान 100 ml तथा विलेय का द्रव्यमान 10 ग्राम, तो विलायक का आयतन होगा 100 ml। आयतन प्रतिशतता, वॉल्यूम परसेंटेज। किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित विलेय का आयतन उस विलयन का आयतन प्रतिशतता कहलाता है। इसमें विलेय और विलायक दोनों ml में होंगे, यानी कि वाटर ले लीजिए, वाटर होंगे। आयतन मतलब होता है पानी, जैसे पानी का आयतन हो गया। किसी विलयन में 100 ml में उपस्थित विलेय का आयतन उस विलयन का आयतन प्रतिशतता यानी वॉल्यूम परसेंटेज कहलाएगा। आयतन प्रतिशतता बराबर होता है विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणे 100। यह होता है इसका बटे में, विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणे 100। एग्जाम्पल 10%। आयतन प्रतिशतता का अर्थ है कि 100 ml विलयन में 10 ml विलेय उपस्थित है। यहाँ जैसे कि 100 ml विलयन का मतलब हो गया कि विलायक ml में है तथा विलेय पदार्थ जो है विलेय वो भी 10 ml, वो भी है ml में। अतः विलेय का आयतन बराबर 10 ml, विलयन का आयतन बराबर 100 ml, तो विलायक का आयतन होगा 90 ml। यानी कि 100 ml अगर विलयन बन रहा है तो इसमें 10 ml विलेय है, तो 100 में से 10 को माइनस कर देंगे तो बचेगा 90 ml, यानी कि विलायक की मात्रा है 90 ml। तो विलयन की सांद्रता मापने का वो पहला मेथड था, यानी पहली विधि थी। यह है दूसरी विधि, पीपीएम सांद्रता। पीपीएम का फुल फॉर्म होता है पार्ट पर मिलियन कंसंट्रेशन। सांद्रता को इंग्लिश में कहते हैं कंसंट्रेशन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए और हमारे साथ नोट्स बनाइए। चुप रहो। किसी विलयन के 10⁶ ग्राम में उपस्थित विलेय का द्रव्यमान उस विलयन की पीपीएम सांद्रता यानी कि पार्ट पर मिलियन सांद्रता कहलाता है। पीपीएम सांद्रता बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान इस द्रव्यमान में यानी ग्राम में या आयतन यानी ml या लीटर में भी ले सकते हैं का आयतन बटे विलयन का द्रव्यमान या आयतन इंटू 10⁶ ग्राम होता है। एग्जाम्पल 10 ppm sugar solution means 10 gram of sugar is present in 10⁶ ग्राम of solution। यानी 10⁶ ग्राम सॉल्यूशन में 10 ग्राम शुगर यानी विलेय यानी सॉल्यूट घुला हुआ है, यानी कि 10 ग्राम शुगर 10⁶ ग्राम में घुला हुआ है। और यह है तीसरी विधि यानी तीसरा मेथड, ग्राम लीटर सांद्रता या शक्ति। इसे आप जैसे आगे वाले को पीपीएम तो इसे हम कह सकते हैं पीपीटी, ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन। और ये इसे शक्ति की जगह पे स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं, यानी कि शक्ति को इंग्लिश में स्ट्रेंथ कहते हैं। किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय का जो द्रव्यमान होता है, जैसे कि वो हमेशा ग्राम में होना चाहिए, तभी इसे हम ग्राम सांद्रता कह सकते हैं। किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय का जो द्रव्यमान होता है यानी मास होता है वह ग्राम में, हमेशा उसे ग्राम में लेना चाहिए, लेना पड़ता है इसमें।
उस विलयन की ग्राम लीटर सांद्रता या शक्ति, इसे कंसंट्रेशन या शक्ति मतलब स्ट्रेंथ, STERENEST स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं। ग्राम पर लीटर सांद्रता बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान। विलेय का जो द्रव्यमान होता है वो हमेशा ग्राम में लिया जाता है बटे विलयन का आयतन लीटर में लिया जाता है, यानी इसे यस बराबर W मतलब वेट जो होता है उसे ग्राम में और वॉल्यूम जो होता है उसे लीटर में ले सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे साथ नोट्स बनाना ना भूलें। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप लोगों के लिए सही रहेगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में अच्छे से चाहिए तो आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है तो आप हम कमेंट में जरूर बताएं।